नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 7 और असाइनमेंट नंबर 8 के हल देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 7। इस असाइनमेंट का पहला सवाल, यदि a बराबर x इस प्रकार है कि x यह न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, तो a किस प्रकार का समुच्चय होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, x किस प्रकार का घटक है, न तो धनात्मक संख्या और न ही ऋणात्मक संख्या। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो धनात्मक होती है और न तो ऋणात्मक। क्या कोई ऐसा संख्या है? तो बच्चों, संख्या रेखा को याद करो। यह है आपकी संख्या रेखा। इसमें बीच में 0 होता है। दाएं पक्ष में 1 2 3 4 5 धनात्मक संख्याएं हैं सारी की सारी। उसी प्रकार बाएं पक्ष में -1 -2 -3 -4 -5 ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये धनात्मक संख्या 1 से लेके यहाँ तक और ऋणात्मक संख्या -1 से लेके अनंत तक। बीच में ये जो संख्या 0 है, यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। तो इसका मतलब ये जो समुच्चय हमारा A है, इसमें कौन सा घटक आना चाहिए? न तो धनात्मक संख्या और न ही ऋणात्मक संख्या। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 0। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका इस समुच्चय में कौन सा घटक आएगा? 0। A बराबर 0। इसीलिए इसका आंसर B ऑप्शन रहेगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। यदि b बराबर x इस प्रकार है, x बिलोंग्स टू n और x जो है अभाज्य संख्या है। अब इसका क्या मतलब हुआ? x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब x जो है प्राकृत संख्या है, क्योंकि n का मतलब नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या को हम n अक्षर से दर्शाते हैं, इसीलिए x अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब ऐसी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य होती हैं कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7 11 इत्यादि, ये सभी संख्याएं अभाज्य प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब समुच्चय B में ये सारे घटक होंगे। यहाँ आगे डॉट डॉट लिखा गया है, इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब ये किस प्रकार का समुच्चय होगा? यह होगा अनंत समुच्चय। इसलिए यह अनंत समुच्चय है और इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा A। ओके। अब आइए देखते हैं तीसरा सवाल। निम्नलिखित में से कौन से दो समुच्चय समसमुच्चय हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन से दो समुच्चय समसमुच्चय हैं। तो हम यहाँ पे ये दो समुच्चय ले रहे हैं B का, A बराबर 1 2 3 और B बराबर 2 1 3। ये दो समुच्चय लिया तो इसका आंसर B होगा, क्योंकि B वाले में A में कौन से घटक हैं? 1 2 और 3, तथा दूसरा जो समुच्चय B है उसमें कौन से घटक हैं? 2 1 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो घटक समुच्चय A में है वही घटक समुच्चय B में है, और जो घटक समुच्चय B में है वही घटक समुच्चय A में है। सेम टू सेम, इसलिए ये दोनों समुच्चय बराबर होंगे, इसलिए A बराबर B। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या आंसर हुआ? B। चौथा सवाल। इसमें धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय होगा? धन पूर्णांक संख्याएं।
तो धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं? a बराबर 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं और पूर्णांक भी हैं। इसीलिए समुच्चय a जो है धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है और यह अनंत समुच्चय होगा, क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं होगा। धन पूर्णांक संख्याएं बढ़ती जाएंगी, 1, 2, 3, 4 आगे आगे ऐसे बढ़ते जाएंगी, इसीलिए यह अनंत समुच्चय होगा और इसका आंसर है ए। ठीक है। पांचवा, इसमें a बराबर x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्या, और ऐसी प्राकृत संख्या जो इस समीकरण को संतुष्ट करती हो, 2x बराबर 4, तो a किस प्रकार का समुच्चय होगा? आइए देखते हैं। अब ये जो गुणवर्णन पद्धति में दिया गया है समुच्चय, इसमें कौन से घटक होंगे पहले हम ये निश्चित करेंगे। प्राकृत संख्या है, किस प्रकार की प्राकृत संख्या? 2x बराबर 4। तो ये जो समीकरण दिया है पहले हम इसको हल करेंगे। समीकरण है 2x बराबर 4, इसलिए x का मान कितना होगा? 2। ये जो 2 है दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा x बराबर 2, यानी इस समुच्चय के अंदर कौन सा घटक आएगा? 2, मतलब a बराबर उसके अंदर 2 आएगा। समुच्चय a के अंदर एक ही घटक आएगा 2। इसका मतलब ये किस प्रकार का समुच्चय हुआ? एकल समुच्चय। हमें पता है कि जिस समुच्चय में केवल एक ही घटक होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इसमें एक ही घटक है इसलिए यह एकल समुच्चय है और इसका जो आंसर है वो आएगा बी। ठीक है बच्चों। अगला सवाल, a बराबर x इस प्रकार है कि x यह शब्द फॉलो के अक्षर है। इसका मतलब a के अंदर कौन कौन से घटक होंगे? F, O, L, W। ओके। इसी प्रकार से दूसरा एक समुच्चय है b, y इस प्रकार है कि y शब्द उल्फ के अक्षर है। तो उल्फ में कौन कौन से घटक होंगे? W, O, L, F। तो इन दोनों समुच्चयों में हम देख रहे हैं कि समान घटक हैं। F यहाँ पर भी F है, O यहाँ पर भी है, L यहाँ पर है, W भी यहाँ पर है। तो सेम टू सेम घटक दोनों समुच्चयों में हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे? दोनों समुच्चय सम समुच्चय है, A बराबर B, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो होगा D। ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट नंबर 8। इसका जो पहला सवाल है, यदि a बराबर -1, -2, -3, -4, -5, तो इस समुच्चय को वेन आकृति के रूप में दर्शाओ। ये तो एकदम आसान है। समुच्चय जो है सूची पद्धति में दिया है उसको हमें वेन आकृति के स्वरूप में दर्शाना है। तो यहाँ पर हमने समुच्चय A लिया, इसको हमने इस ओवल शेप के द्वारा दिखाया है, इस आकृति के द्वारा। अब इस आकृति में ये जो घटक है उसको हम लिख देंगे तो हमारा वेन आकृति बन जाएगा। -1, -2, -4, -3, -5 आ गए सारे घटक। तो ये हो गई वेन आकृति। ये इसका हल हो गया पहले का। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमने वेन आकृति द्वारा दर्शाया है। एक समुच्चय C है जिसको हमने वेन आकृति के द्वारा दर्शाया है और उस समुच्चय के अंदर घटक हैं M, N, O, P, Q। ठीक है। इसे हमें सूची पद्धति में दर्शाना है। तो ये भी एकदम आसान है। सूची पद्धति में C बराबर M, N, O, P, Q, ये सारे के सारे घटक हमने सूची पद्धति के रूप में लिख दिया। तो ये हो गया सूची पद्धति।
अब हम अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, इसमें एक समुच्चय x है और दूसरा एक समुच्चय y है। इन दोनों समुच्चयों में ये घटक हैं 1, 5, 7, 3, 9, 11, 13 और 15। ये सारे के सारे घटक इस समुच्चय के अंदर हैं। इसमें हमें ये बताना है कि दोनों समुच्चयों में कौन से घटक होंगे। समुच्चय x और समुच्चय y, दोनों में ऐसे कौन से घटक हैं जो सामान्य हैं। तो इसमें निम्नलिखित घटक होंगे। पहले इस आकृति पर ध्यान दीजिए। अब ये जो भाग है, ये इतना भाग, ये भाग दोनों में है, बराबर। और इसीलिए जब दोनों में ये भाग होंगे तो यहाँ जो घटक होगा 7 और 9, 7 और 9, यही दोनों घटक दोनों समुच्चयों में होंगे। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं कि 7 और 9 जो है, 7 और 9 ये x में भी है और y में भी है। तो ये जो दोनों घटक हैं समुच्चय x और समुच्चय y दोनों में होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, इसमें हमने एक समुच्चय P लिया है और दूसरा समुच्चय Q। बड़ा वाला समुच्चय P है और ये छोटा समुच्चय Q है। इसमें ये सारे घटक हैं 9, 16, 1, 4, 25। तो इसमें हमें ये बताना है कि समुच्चय P में कौन से घटक होंगे और समुच्चय Q में कौन से घटक होंगे। तो ये जो छोटा समुच्चय Q है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ 1 और 4 है, इसीलिए समुच्चय Q में क्या आएगा, सिर्फ 1 और 4। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो समुच्चय P है, ये बड़ा वाला समुच्चय, बड़ा वृत्त, इसके अंदर तो सारे के सारे घटक दिखाई दे रहे हैं। एक भी P के अंदर है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 है। इसीलिए समुच्चय P के अंदर घटक होंगे 1, 4, 9, 16, 25। इस आकृति को देख के हम बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है पांचवा, वो ये है कि यदि c बराबर x इस प्रकार है कि x जो है बड़ा है या छोटा है -10 या छोटा है और बड़ा है 10, तो इसे वेन आकृति द्वारा दर्शाओ। इसमें एक सूचना और होनी चाहिए कि x जो है पूर्णांक है। वह मान के चलते हैं कि x यहाँ पर पूर्णांक है। उसके अनुसार इस प्रश्न को हम ऐसे करेंगे कि ये समुच्चय हो गया हमारा c। इसके अंदर घटक हो जाएंगे, पहले मैंने ये ले लिया ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि x क्या है, -10 से बड़ा है और बराबर है। तो बाएं साइड से -10, क्योंकि -10 तो होगा इसमें, x बराबर है -10 के, तो -10 के बाद उससे बड़ी संख्या -9, उससे बड़ी संख्या -8, -7, -6, -5, इस प्रकार -1 तक। उसके बाद और दाएं साइड में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, इस प्रकार कहाँ तक, 10 तक। तो ये -10 से लेकर +10 तक सारी के सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये हमारा हो गया समुच्चय C। इस प्रकार से हमने असाइनमेंट नंबर 8 के सारे सवाल भी हल कर लिए। थैंक यू।